हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय योगी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सभी को सांख्यिकी पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सांख्यिकी में आज हम आप सभी को सबसे पहले यह बताएंगे कि समांतर माध्य क्या होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों, अभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का प्रेस भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी प्रकार के वीडियो बनाया जाए वो आप सभी के पास, अगर अपलोड किया जाए तो आप सभी के पास आसानी से पहुंच सके और आप सबकी तैयारी भी बेहतरीन हो सके। तो आज का जो क्लास है सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक रहेगा। जैसे अगर कोई विद्यार्थी क्लास 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में, 11 में, किसी भी क्लास में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो वहां भी ये क्वेश्चन आपका समांतर माध्य हो गया पूछता है। ठीक है, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं समांतर माध्य क्या होता है, जो आपका ये चैप्टर सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। तो आज आप सब पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। आज जो जो चीजें मैं नोट करवाऊंगा उसको आप बेहतरीन तरीके से नोट कर लेंगे ना, तो आपको समांतर माध्य निकालने में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, हम आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, जो बोर्ड एग्जाम देंगे, उन सभी के लिए हमने मैथ और साइंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइए उन सभी वीडियो देखिए जिसमें हमने मैथ का स्पेशली 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन कराया है। तो आप जाइए उन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपका 70 में 70 पूरा का पूरा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वह है समांतर माध्य। क्या होता है आपका आज का जो टॉपिक है? आपका समांतर माध्य है। क्या है आपका आज का जो टॉपिक है वो समांतर माध्य है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन कहते हैं। बात सुन रही? अब कभी कभी समांतर माध्य को हम माध्य भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? माध्य कह देते हैं। देखिए, ठीक, तो इसमें आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि समांतर माध्य, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र ये होता है, जो आपका समांतर माध्य का सूत्र होता है। क्या होता है आपका? जो आपका समांतर माध्य, क्या जो आपका समांतर माध्य का जो आपका फार्मूला होता है, यह होता है आपका कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, ये होता है आपका सूत्र। या इसी चीज को कैसे लिखा जाता है? जो समांतर माध्य होता है इसी को लिखा जाता है सिग्मा। क्या लिखा जाता है? इसी को लिखा जाता है, ये लिखिएगा सिग्मा। क्या होता है आपका? सिग्मा x बटे n। क्या लिखा जाता है? सिग्मा x बटे n लिखा जाता है। n क्या है? पदों की संख्या। सिग्मा x क्या है? जितने भी पद रहेंगे उन सभी का योग। जैसे देखिएगा, देखो दोस्तों, जो समांतर माध्य है आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से बहुविकल्पी में भी और 2 नंबर 3 नंबर का लगाने के लिए भी आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा। आप लोग इधर उधर नहीं देखना है आपको। ठीक है, आप लोग बोर्ड पर देखिएगा, ताकि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए और आप का जो बोर्ड एग्जाम में है ना, अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, आप चाहते हैं ना अच्छा नंबर लाने के लिए, अगर लाना चाहते हैं तो बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इधर उधर ना देखिए। ये हो गया आपका सूत्र। अब जैसे
आया कि सर जी हम इसको निकालें कैसे, कैसे जानेंगे कि पद क्या होता है। ठीक है, देखिए अब सवाल है किसके का, कहेगा कि संख्याओं, क्या कहेगा, संख्याओं, संख्याओं कहेगा 1 3 5 7 9 11 और 13 का समांतर माध्य बताइए। क्या कहेगा आपका, समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, क्या देगा, ऐसे ही आपका क्वेश्चन देगा कि समान की संख्या दे दिया है, अब आपसे पूछ लेगा कि समांतर माध्य क्या होता है। ठीक है, इन संख्याओं का समांतर माध्य, अब देखिए जैसे हमने यहाँ दिखाया है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कहाँ, ये, हाँ कितना, कुल पदों की संख्या, ये जो दिया है ना, ये यही हमारा क्या है, यही है हमारा कुल पदों की संख्या है। क्या है, कुल पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो n बराबर है ना किसके, जो आपका n है वो कितना है, 7। ठीक, समझ में आया, गुड। देखिएगा अब सवाल कैसे लगेगा, हमसे पूछा समांतर माध्य, क्या पूछा है, समांतर माध्य। लिखेंगे समांतर माध्य, क्या लिखेंगे, समांतर माध्य लिखा जाएगा। सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, क्या है आपका, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग मतलब कितने संख्या है सभी को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, अब जोड़ना तो आता होगा, क्या करेंगे, 1 3 5 7 9 11 और 13 को जोड़ देंगे, कितनी संख्या है, 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 7 से भाग, जोड़िएगा, 1 और 3 होता है 4, 4 और 5 होता है 9, 9 7 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 11 होता है आपका 36, और 36 13 कितना होता है आपका 49 होता है। क्या होता है आपका 49 होता है। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, भाग दीजिए, 7 से काटना, 7 से 49, तो समांतर माध्य हमारा कितना आ गया है, समांतर माध्य हमारा 49 आ गया है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है एक बार इस चीज को आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए, तब इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ कि और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जितने में टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, हम आप सभी को इस सूत्र से संबंधित सभी टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तब आप नोट करिए, इसके बाद हम आपको, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कर लिए होंगे। आइए आप चलते हैं, आपको बताते हैं कि और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। देखिए जैसे, देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इन सभी को मिटा देते हैं। अब आप सबको बताते हैं कि और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछता। देखिए जैसे अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बताते हैं, जैसे कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, आप बिना, जैसे आपको बकलबी में आ जाएगा ना, आप बता सकते हो। जैसे आपसे कह देगा कि ऐसे, आपसे कहेगा क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कहेगा कि प्रथम, क्या कहेगा, प्रथम 10 प्राकृतिक, क्या कहेगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं, क्या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या समांतर माध्य बताइए। क्या कहा आपका, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। अब आप सभी को तो मालूम होगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती हैं, हाँ बोलिए बोलिए, क्या
तो जो आपका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं होता है जी, आपसे कहाँ चक्कर मकर देख रहे हैं बाबू, क्या होता है 1 से लेकर के 10 तक, ठीक। हाँ, क्या होगा 1 से लेकर के 10 तक, डरिए नहीं, कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप सर जी ये तो हम लगा लेंगे, अच्छी बात है, बढ़िया लगा लेंगे, आप हमारे विद्यार्थी हैं इसलिए आप लोग लगा लेंगे। देखिएगा इसमें अब ये हमने लिख दिया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, लिख दिया। अब सुनिएगा, अब इसका निकालना है समांतर माध्य। तो हम आप सभी को ना एक ट्रिक बताते हैं, जैसे मान लीजिए बहुपद में आ जाएगा तो कैसे आप लगाओगे। चलिए पहले ना मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर प्राकृतिक संख्याएं दे दे या आपसे कह दे संख्याओं के विशेष संख्याओं के बीच में अंतर बराबर हो, अगर संख्याओं के बीच में अंतर बराबर हो ना तो क्या होता है, देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6, यानी सभी में अंतर कितने का है, 1 का। तो अगर ये रहे कि अगर संख्याओं में अंतर बराबर हो, क्या हो, संख्याओं में अंतर बराबर हो, तो जो समांतर माध्य होता है ना, समांतर माध्य क्या होता है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्या प्लस अंतिम संख्या पे क्या करेंगे बटे में 2 कर देंगे। तो एक पहली संख्या ले लीजिए और कौन सा अंतिम संख्या ले लेंगे ना, उसको जोड़ देंगे, तो फिर 2 से भाग देंगे, किससे, 2 से। तो 2 से भाग देंगे ना, आपका समांतर माध्य आ जाएगा। कैसे गुरुजी, ये देखिए, जैसे आप सभी का देखिए, पहला संख्या क्या है 1 और अंतिम संख्या क्या है 10। तो आप 1 लिखिए और अंतिम संख्या क्या है 10 लिखिए, बटे क्या कर देंगे 2, क्या कर देंगे आप 2 कर देंगे। तो ये बताइए ये जो आपका बटे क्या हो जाएगा आपका 2, तो 10 से कितना होता है 11, कितना होता है 11 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, तो 11 का आधा कितना होता है 5.5, कितना हो जाएगा आपका 5.5। ये गुरुजी कैसे आया, आप 11 में भाग देना चाहते हैं ना, 11 और 2 से भाग देंगे, 2 पंचू 10, कितना बचेगा 1। अब 1 में 2 से भाग जाएगा तो हम क्या लगाते हैं 10 कौन सा 10 क्या हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा 10, आगे कितना 5.5, यही हो जाएगा हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई, ये हो गया। अगर आप सभी को मान लीजिए सर जी हमको सूत्र से लगाना है, हम सूत्र से लगाएंगे, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। देखिए अगर हमको सूत्र से जाना है, सूत्र हमारा क्या कहता है, समांतर माध्य बराबर, अब आप लोग समझ चुके हैं, सभी पदों का योग, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे 6 7 8 9 और 10, बटे में कितनी संख्याएं हैं गुरुदेव 10 है। एक चीज जानते हैं ना, अगर आपसे कह दे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 20 दे दे, प्रथम कुछ भी दे दे, तो अगर उनका योग निकालना होता है ना, क्या निकालना होता है योग, उनका एक सूत्र होता है n × n + 1/2। ये क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या रहेगा योग का सूत्र है। किसका सूत्र है ये, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम प्राकृतिक संख्याएं 10 कितनी हैं 10, तो जो आपका n बराबर होगा ना, n बराबर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, हाँ आपसे चुल्ल हो जाओगे भाई साहब। देखिए तो यहाँ रहेगा 10
गुणे, अब 10 यहाँ 10 से कितना हो जाएगा 11/2, 2 से काट देंगे 5 बार, 11×5 = 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला। 10 है, 10 बढ़ाकर अगला 11 बटे में 2 कर देंगे। 20 है तो 20 से अगली संख्या 21 गुणा कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे। आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। तो आपका यहाँ जो योग आया है ये कितना आया है सर जी? 55 आएगा बटे 10। और नीचे 1 0 है ना, तो ऊपर 1 अंक के बाद हम लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 5.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता। ठीक है, देखिए, तो आशा करते हैं ये चीजें समझ में आएगा। अगर दोस्तों प्यारे भाई बहनों, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, हमको आपसे एक भी पैसा नहीं चाहिए, एक भी पैसा नहीं चाहिए। बस आप लोग बढ़िया से पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए। जो चीजें न समझ में आए तो आप कमेंट करिए, सर जी कोई चीजें समझ में नहीं आया है आप हमको समझाइए। जो कमेंट करेगा उनका नाम हम आने वाले हर एक वीडियो में लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो सब लोग जाने, आप सभी कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात और, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा ही रहे हैं, एक बार लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करिएगा जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी बच्चे कमजोर हैं, जिनको बेसिक मैथ नहीं आता है, उन सभी के साथ में शेयर करिएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, अब क्या करेगा क्या कि अब यहां से कहेगा प्रथम 10 है, प्रथम 10 सम संख्याओं का समांतर मान। क्या कहेगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? क्या होगा? तो अब आप लोग जानते हैं ना कि सम संख्याएं होती क्या हैं। हाँ, तो हमने सबसे पहले ना जो पहला दूसरा वीडियो था हमारा इस यूट्यूब चैनल पर, हमने संख्याओं के बारे में बताया है। सम संख्या क्या होता है बाबू, विषम संख्या क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया है। आप लोग जाए इसको देखने के बाद वहां जाइएगा, उन सभी वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने सम संख्या विषम संख्या पढ़ाया। चलिए देखिए, अब तो सम संख्या क्या होती है? पहला 2 क्या होता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये है शुरू के कितनी संख्याएं? 10 सम। ठीक है, अब हमने बताया, अच्छा इसमें अंतर कितने का है? सभी में अंतर कितने का है? 2 का। अंतर बराबर है 2 से 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। यहाँ क्या है? अंतर तो समान है। क्या है? अंतर समान है ना। अंतर क्या है? अंतर बराबर है ना। इसका जो समांतर माध्य क्या होगा? तब समांतर माध्य क्या होता है? इसका जो समांतर माध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो समांतर माध्य होगा वो क्या हो जाएगा? पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या क्या करेंगे? 2 और 20, तो क्या कर देंगे? आधा। 20 2 कितना होता है? 22। 22 को 2 से काटे कितना आ जाएगा? 11। बात समझ में आई कि ना आई? आ गया ना। ऐसे निकलेगा संख्याओं के बीच में अंतर क्या रहे? समान रहे। जैसे और देखिए, जैसे हमने कोई संख्या दिया, इसमें हमने कहा 5 के प्रथम 7 गुणजों का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य।
आप ये बताइए गुड़ज का मतलब समझते हैं? गुड़ज का मतलब होता है पहाड़ा। क्या? कौन सा पहाड़ा होता है, देखिएगा। तो कहा 5 के प्रथम 7 यानी 5 का पहाड़ा कहीं तक पढ़ना है, कितना? 7 तक। क्या हो जाएगा? 5 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। एक और जादू बताएं आपको। जादू क्या है? अगर संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, क्या हो? अगर संख्याओं के बीच में अंतर समान हो ना, अगर आप ये भी नहीं करोगे तब भी आप लगा लो। कैसे? देखिएगा। तो हमको क्या करना है ना, बराबर बराबर संख्या लेना है। देखो यहाँ से 2 से कहां तक जाएंगे? 8 तक, ये 10 तक जाएंगे। 5 इधर हो गया और 5 इधर हो गया। अब यहाँ बचा क्या? 10 और, अब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में आता क्या है? इन दोनों 10 और 12 के बीच में क्या आता है? बोले बोले बोले। हाँ, क्या आता है? वाह, गुड। क्या आता है? 11 हो गया। इनका समांतर मार्ग कितना आ गया? 11। आया कितना था? 11। समझ में आया? तो ये जब संख्याओं के बीच में अंतर समान रहे, आधा संख्या इधर कर दो, आधा इधर, जो बीच में पड़ा रहेगा वही हमारा क्या होगा? समांतर माध्य होगा। ऐसे यहाँ देखिए 7 है, 3 इधर करो और 3 इधर, बीच में क्या आ गया? ये, यही हमारा क्या हो जाएगा? समांतर माध्य हो जाएगा। बात समझ में आई? आ गया ना? और अगर आपको सूत्र से लगाना ही है, देखिएगा इसी सवाल को यहाँ देखिएगा। तो हमने कहा समांतर माध्य, हमने क्या कहा था बाबू? ये 5 लेंगे पहला, ये अंतिम लेंगे क्या? 35। तो हम 5 और 35 बटे क्या करेंगे? 2। बोलते हो 5 और 35 40, और 40 से आता है, 40 आता है ना। देखिएगा 2 से काट देंगे, कितना आएगा? 20 आ जाएगा। कितना आएगा? 20 आ जाए। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक, ये तरीका, ये सूत्र आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो सभी प्यारे भाइयों बहनों के साथ शेयर करिएगा जिनको मैथ नहीं आता है। आपको हम इस यूट्यूब चैनल पर बेसिक मैथ भी पढ़ाते। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर से मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, इसके आगे वाले प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।